Hello friends, welcome to my YouTube channel Akash Bharati Mathematics, and today we are going to discuss NCERT class 10th chapter 1 exercise 1.3. ठीक है, तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब ये तो आप भी जानते होंगे कि कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर रूट के अंदर है तो वो इरेशनल है, ये हमको पता है, लेकिन ये हमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, और हम उसी मेथड से आगे इसमें प्रूव करेंगे जिसका नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को हम एक ही तरीके से सॉल्व करते हैं और उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा तो हम क्या मान लेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है हमको कि रूट 5 इरेशनल है, हमको उसका उल्टा मान लेना है। जैसे रूट 5 को हम क्या मान लेंगे, रेशनल। अभी के लिए हमने मान लिया है कि रूट 5 क्या है, रेशनल है। अब रूट 5 रेशनल है तो वो a बाई बी या p बाई क्यू एक्स बाई वाई के फॉर्म में होगा। तो हमने मान लिया रूट 5 किस फॉर्म में है, a बाई बी के फॉर्म में है। ठीक है, जहाँ पे a और b क्या है, कोई भी दो इंटीजर्स हैं जिनके बीच में क्या है, जो को प्राइम उनका जो फैक्टर है वो 1 है। 1 के अलावा दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये आप भी जान रहे होंगे, जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं उनके बीच में हम उनको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो उनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। वही यहाँ भी है, a और b के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल्स टू बी रूट 5। ठीक, अब दोनों ही को स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, तो हमको मिल जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली, इसको ध्यान से समझिएगा। ये इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि अगर हम 5 को इधर ले जाते हैं, 5 को हम इधर ले जाते हैं तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर ना। इसका मतलब क्या है कि जो a स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से। ठीक है, और अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा पूरी तरह से। ये अंडरस्टूड, ये बहुत ज़रूरी लाइन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a स्क्वायर जो a है वो भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं, अगर 5 का स्क्वायर 25 अगर 5 से डिवाइड होता है तो 5 भी डिवाइड होगा 5 से। अगर 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड होता है 5 से पूरी तरह से तो 10 भी डिवाइड होगा 5 से। ठीक है, तो अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी जो है वो भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। वही लाइन यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए थ्योरम भी है आपकी बुक में 1.3, उसको आप चेक कर सकते हैं। उसमें ये दिखाया गया है कि अगर कोई भी किसी भी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर अगर एक दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो पहले नंबर का जो जिसका हमने स्क्वायर लिया था वो नंबर भी क्या होगा, दूसरे नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगर a स्क्वायर अभी हमने देखा a स्क्वायर डिविजिबल था 5 से, तो a भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। और हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 5c, जहाँ पे c क्या है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, अब देखिए a यहाँ पे हमको एक नया इक्वेशन मिल गया है, a इज इक्वल्स टू 5c, और एक इक्वेशन यहाँ है a इज इक्वल्स टू बी रूट 5। अब इक्वेशन 1 से हम a की वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बी रूट 5 इज इक्वल्स टू 5c। फिर से हम वही चीज़ करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये बन जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट और सिंप्लीफाई करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। यहाँ से हम फिर बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, और अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब एक चीज़ हमको क्या देखने को मिल गई इन दोनों ही इक्वेशन से, कि जो a है वो भी 5 से डिविजिबल है और जो b है वो भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब a और b के बीच में एक कॉमन फैक्टर और आ गया, जो कि क्या है, 5। लेकिन याद कीजिए, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने ये माना था, हमने ये सपोज किया था कि a और b के बीच में 1 को छोड़ के कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर a और b, a बाई बी को रेशनल नंबर होना है तो उन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ हमको क्या देखने को मिला कि इनके बीच में 5 भी कॉमन है एज अ फैक्टर। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि जो a बाई बी है
वो क्या नहीं है, रेशनल नहीं है। ठीक है, अगर किसी भी रेशनल नंबर में उनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 1 के अलावा और कुछ भी अगर कॉमन फैक्टर आता है, ठीक है, या फिर जैसा हमने सपोज किया था इसका उल्टा हो रहा है, यहाँ जो हमने सपोज किया था इसका क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, इसको डिनाई कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, इसलिए और ये लिखना ज़रूरी है, ये मैंने यहाँ जो लिखा हुआ है ये लिखना ज़रूरी है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है मैंने, फ्रॉम अबव सॉल्यूशन इट्स क्लियर दैट ए एंड बी हैव एट लीस्ट वन कॉमन इंटीजर, या इसको बोल सकते हैं फैक्टर। ठीक है, वन कॉमन फैक्टर अदर देन वन। ठीक, देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, हमने जो अज्यूम किया था उसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसको गलत साबित कर रहा है, इसलिए √5 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ये। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नया वीडियो या फिर उसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, 3 + 2, इसमें वहाँ √5 था, यहाँ पे 3 + 2√5 है। फिर से हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे हमने √5 को रेशनल माना था, यहाँ पे हम पूरे 3 + 2√5 को क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। और अगर ये रेशनल है तो ये a/b के फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2√5 = a/b - 3, और क्या हो जाएगा ये, √5 = a - 3b/2b। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए, इस इक्वेशन 1 के RHS में जो भी टर्म्स दिख रहे हैं वो a और b के फॉर्म में है, जहाँ पर a और b क्या है, कोई भी इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स के प्लेस पे हम कोई भी नंबर रख के पुट करके देख सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप कोई भी नंबर पुट करेंगे तो ये एक रेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा, बिल्कुल आएगा। आप a और b की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, 0 छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, वो रेशनल नंबर के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, और LHS में ये किसके बराबर है, √5 के बराबर है। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा कि √5 भी रेशनल हो जाएगा। अगर ये टर्म पूरा का पूरा रेशनल होगा तो ये भी रेशनल होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं आपस में। जबकि √5 क्या है, इरेशनल है। हमने अभी अभी प्रूव किया है कि √5 क्या है, इरेशनल है। और अगर √5 इरेशनल है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको √5 को इरेशनल पहले प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ठीक, √5 को आपको पहले इरेशनल प्रूव करके दिखाना है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं आप, मैं ज़रूर बताऊँगा उसको। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 पार्ट है इसके। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 1/√2 को हमको प्रूव करना है कि क्या है, वो इरेशनल है। फिर से हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे कि हम 1/√2 को क्या ले लेंगे, रेशनल है। सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, b = a√2। b = a√2 को अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या मिल जाएगा, b² = 2a²। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो b² है वो 2 से डिविजिबल है, और अगर b² 2 से डिविजिबल है तो जो b होगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा। ये हम 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं ऐसा। ठीक है, तो b जो है वो भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। उसके लिए हम नया इक्वेशन लिख सकते हैं, b = 2c। ठीक है, और c क्या है, यहाँ पे इंटीजर होता है कोई भी, ये हम करते हुए आ रहे हैं तो आपको अभी तक तो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम b की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करते हैं, जो कि क्या है, a√2 है। इक्वेशन 1 में तो b² की वैल्यू दी है, उसके पहले हमने जो सपोज किया था यहाँ पे, यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या है, a√2 है। इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, a√2 = 2c। फिर से हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा, 2a² = 4c²। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा, ये a² = 2c²। फिर से वही कंडीशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एक जैसे हो गए। यहाँ पे b² 2 से डिविजिबल था, यहाँ पे a² 2 से डिविजिबल है, और a² अगर 2 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। और हमने पहले ही क्या सपोज किया था कि a और b के बीच में 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर और दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है, 2 है। और ये हमारे एजम्पशन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि 1/√2 क्या थे, रेशनल थे। अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल है।
ठीक है। और ये आपको लिखना, ये पार्ट बहुत ज़रूरी है। ये मैंने जिस लैंग्वेज में लिखा है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी दूसरे तरीके से लिखना चाह रहे हैं तो वो भी सही है, बस इंग्लिश थोड़ी सही लिखिए, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी वहाँ पे समझाने के लिए, ठीक, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ इसलिए ऐसे लिख के रखी है ताकि इसको आप एज अ नोट्स प्रिपेयर कर सकें। अगर आपको स्कूल में प्रोवाइड नहीं हो रहा है या आपको और नोट्स बनाने हैं तो आप इसको बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड सेकंड पार्ट, 7√5। 7√5 को हमको प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल है, ठीक। अब हम इसको फिर से वैसे स्टार्ट करेंगे। 7√5 को हम क्या ले लेंगे, रेशनल ले लेंगे। और अगर 7√5 रेशनल है तो ये किसके फॉर्म में होगा, a/b के फॉर्म में होगा, जहाँ पे a और b क्या हैं, इंटीजर्स हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 = a/7b, ठीक है। अब a/7b है ये हमारे पास, जहाँ पे a और b इंटीजर्स हैं, तो अगर आप a और b की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल बन जाएगा। आप यहाँ पे 1 पुट करके देखिए, a और b की जगह 1 पुट करके देखिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/7। 1/7 रेशनल नंबर है, और अगर 1/7 रेशनल है तो ये √5 के बराबर है अगर, तो √5 भी क्या होगा, रेशनल होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने प्रूव करके देख चुका है कि √5 क्या है, इरेशनल है। इसलिए ये RHS का पार्ट यहाँ जो है ये भी पूरा का पूरा क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा ये आप लोगों को। वैसे ही इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जहाँ क्या दिया हुआ है 6 + √2 को हमको क्या प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। फिर हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, 6 + √2 को क्या ले लेंगे पहले, रेशनल, और 6 + √2 किसके बराबर हो जाएगा, a/b। यहाँ से फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, √2 = a-6b/b। सिंप्लीफाई करना ये कर लेंगे आप लोग, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख के नहीं बताया है, बहुत ईजी है, आप आई होप कर ही लेंगे इतना तो, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1। फिर से वही कंडीशन आ गई, RHS में सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स के फॉर्म में हैं, a और b के फॉर्म में। अगर a और b की कोई भी वैल्यू आप पुट करते हो तो ये RHS पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये रेशनल नंबर किसके बराबर है, √2 के बराबर, जबकि हमने पहले ही प्रूव किया है कि √2 क्या है, इरेशनल है। आपके एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है √2, एग्जाम्पल में दिया हुआ है √2, ठीक है। आप उसको वैसे ही, जैसे हमने √5 को इरेशनल प्रूव किया था, वैसे ही आप √2 को भी इरेशनल प्रूव कर सकते हो, ठीक। और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो फिर से आपको पहले √2 को इरेशनल प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, तभी आप उसको यहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमने डायरेक्ट यूज़ इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये एग्जाम्पल में गिवन है, ठीक है ना। तो जब भी आएगा आपको पहले √2 को इरेशनल प्रूव करके दिखाना है, उसके बाद इसको कंटिन्यूएशन में लिखना है वहाँ, ठीक है। और ये लास्ट का पॉइंट जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आपको ज़रूर लिखना है, तभी ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करके एक बार देख लीजिए। अगर वहाँ भी क्लियर नहीं हो रहा है तो मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं बिल्कुल दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। और आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, एक बात और, मेरे चैनल पे आपको हॉलीवुड मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेंगी, तो आप वहाँ से मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने कुछ मूवीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अगर अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ उसको भी शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।